आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक अखंड ज्योति सितंबर 2025, पृष्ठ 36। शिवाजी को गढ़ने वाली माता जीजाबाई। आपको पढ़कर सुनाते हैं, सुनिए, चिंतन मनन कीजिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए। माता जीजाबाई का मातृवत्सल हृदय समग्र राष्ट्र के लिए धड़कता था। उनका स्नेह उत्स केवल अपने पुत्र के लिए नहीं, समग्र समाज के लिए झरता था और उनकी आंखों में एक परिवार के निर्माण का नहीं, अपितु श्रेष्ठ एवं समृद्ध साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न था। उन्हें लोग आदर पूर्वक मातुश्री, मां साहिब, जीजाऊ, माता तथा राष्ट्रमाता कहकर संबोधित करते थे। बालिका जीजा का जन्म चंद्रवंशी श्री लखुजी यादव के परिवार में घर में पौष पूर्णिमा शक संवत 1519 12 जनवरी 1598 को हुआ था। अभिलाषानुसार पुत्री रत्न को प्राप्त कर पंचहजारी मन शब्द दार लघुजी परम प्रसन्न थे। उन्हीं के आसपास रहती नन्ही बालिका देश की परिस्थिति, राजकाज आदि की बातें सुनती तथा अनेक प्रश्न पूछती हुई पिता को आश्चर्यचकित कर देती थी। किशोरावस्था की आयु तक देश का समग्र चित्र उसके सामने स्पष्ट था। मुगलों की गुलामी और पुनः पुनः होते आक्रमणों से ग्रस्त होती भारतीय जनता दुर्बल और स्वप्नहीन सी हो गई थी। मुगल सत्ताधीशों के अत्याचार अनाचार के कारण हिंदू होने का स्वाभिमान जाता रहा। गुलामी का संस्कार मन पर छा गया। प्रतिकार की शक्ति सामर्थ्य का सर्वथा अभाव होने के कारण ईश्वर जैसे रखेगा वैसे रहेंगे की मानसिकता बन गई थी। मुस्लिम राजाओं के यहाँ नौकरी करना, उन्हीं का पक्ष लेकर हिंदू राजाओं से युद्ध की विभीषिका के दृश्यों को देख सुनकर जीजा के ध्यान में स्पष्टता से आ गया कि प्रजा एवं हिंदू सेना अपने साथ के लिए लड़ते हैं और मरते हैं। हिंदू अपने के ही रक्त से धरा का हृदय रक्त रंजित बना रहा है, परंतु विजय सहाय की हो रही है। भूमि में शौर्य था, पराक्रम था, परंतु धरा शौर्यहीन थी। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जाती, देव मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाया जाता। व्याकुल हो उठा था जीजा का मन अपने हिंदू देवालयों, श्रद्धा स्थानों का मुस्लिमों द्वारा अपमान देखकर, महिलाओं के अपहरण की घटती नित्य प्रति घटनाएं देखकर वह बौखला उठती थी। बालिका जीजाबाई सोचती, किसकी विजय के लिए हिंदू मर रहे हैं? यह शौर्य अपनी स्वतंत्रता के लिए क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखाते? उनको प्रेरित कौन करेगा? उनके इन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी समर्थ नहीं था। तत्कालीन राष्ट्र जीवन की परिस्थिति से उभरे अनेक प्रश्नों को हृदय में रखे जीजा का विवाह सरदार मालोजी राजे भोंसले के बड़े बेटे शाहजी के साथ हो गया। इस प्रकार शाहजी और जीजाबाई का सहजीवन प्रारंभ हुआ। राष्ट्र जीवन की वेदना लेकर चलने वाली सहधर्मिणी की बातों ने शाहजी के मन में एक महत्वाकांक्षा को जन्म दिया कि क्यों ना दक्षिण में मुस्लिम राज्यों पर रोक लगाकर सत्ता हिंदुओं के हाथों में केंद्रित की जाए। उत्तर दक्षिण के मुसलमान
शाहकों के पृथक रहने से ही यह संभव था। इसलिए वीर शाह जी इस दिशा में प्रयत्न करने लगे, परंतु जीजाबाई के सामने और भी कुछ आना था। शाह जी निजाम शाह के दृढ़ स्तंभ थे तथा लघुजी यादव उनके कट्टर शत्रु थे। ससुर एवं पिता के परिवारों के मध्य चलते युद्ध की विभीषिका पितृ परिवार से होती हुई जघन्य हत्याओं एवं देवरानी का मुस्लिमों द्वारा अपहरण कर लेने की घटनाओं ने जीजाबाई का मन हिला दिया। आखिर कब तक शाहों के प्रति एक निष्ठा के वशीभूत होकर हिंदू लड़ते रहेंगे और लाचारी की मौत मरते रहेंगे? जीजाबाई ने ठान लिया कि स्वयं के लिए, अपने धर्म के लिए, देश की मां बहनों के लिए, अपने श्रद्धा केंद्रों के लिए लड़ने वाली मानसिकता का निर्माण करना है। ऐसा संकल्प जगा जीजाबाई में। शिवनेरी के किले में पति से दूर रहती जीजाबाई अपनी कुलदेवी शिवाई दुर्गा की आराधना पूजा, उनके असुर विघातक धर्म संस्थापक चरित्र का चिंतन मनन कर उन्हीं के सानिध्य में समय व्यतीत करती थी। वे प्रार्थना करती थी कि सतयुग में अदिति ने जैसे वामन के द्वारा परिस्थिति को मोड़ दिया था, वैसा सृजन करने की सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। वे बार बार प्रार्थना करती, देवी शिवाई आप मुझे ऐसा सुपुत्र दीजिए जो राष्ट्र धर्म समाज का तारणहार बने। ऐसी मनय स्थिति के लिए प्रसन्न वदन जीजा अपने कुल दीपक को राष्ट्र दीपक बनाने की साधना में जुट गई। उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति भावनाएं उदरस्थ शिशु पर केंद्रित कर दी। गर्भस्थ शिशु का पोषण मां के भोजन से निर्मित रस से होता है, इसलिए खान पान, आहार विहार सभी में माता जीजाबाई का विशेष ध्यान रहता। उनका प्रत्येक श्वास अधर्म के विनाश हेतु धर्म के प्रकाश की भावना से आपूरित रहता था। वे शिवाई का दर्शन करते जाते समय पग पग पर तेजस्वी एवं प्रभावी गीशु व्रत के बालक की संकल्पना करती थी। गर्भस्थ बालक जब 5 महीने का हुआ तथा श्वास लेने लगा तो उसे स्मरण कराती, स्वराज स्थापना भगवान की इच्छा है जो तुझे पूरी करनी है। साथ ही साथ कृष्ण नीति, चंद्रगुप्त, चाणक्य की कूटनीति का पठन पाठन चिंतन मनन करके युग के अनुसार बालक को नीतज्ञ बनाने का प्रयत्न करती थी। माता के साधनामय प्रयत्नों का आनंद उसके सम्मुख बालक के रूप में 19 फरवरी 1630 को गोद में आ गया। नाम रखा गया शिवाजी। मां शिवाई का वरदान, राष्ट्र नींव का दृढ़ स्तंभ। उस समय की ढाई मां रखने की परंपरा को अमान्य कर जीजाबाई ने स्वयं के दूध से बालक का पोषण किया। पल पल क्षण क्षण बालक पर माता का समग्र ध्यान रहता था। जीजाबाई बालक शिवा को रामायण, महाभारत एवं इतिहास की वीरोचित कथाएं सुनाया करती थी। सत्य धर्म के लिए कैसे लड़ना है, कठिन प्रसंगों से युक्ति से मार्ग निकालना, कृष्ण का नायकत्व, राम की मर्यादा, गुरु आस्था, सभी कुछ मां ने सिखाया था। वे यह भी बताती, नतमस्तक होना तो स्वयं के गुरुजनों एवं मां शिवाई तथा आस्था केंद्रों के सामने, पर यमनों के सामने कभी नहीं। माता के सानिध्य में बालक शिवा का जीवन कुसुम विकसित हो रहा था। शिक्षा के लिए मां ममता की साक्षात मूर्ति तो थी ही,
परंतु विश्वास का परम धाम भी थी। माता के लालन पालन की सतर्कता के अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों में बिखरे पड़े हैं। एक बार राजधानी भाट माता जीजाबाई के एक बार राजस्थानी भाट माता जीजाबाई के दरबार में उपस्थित होकर महारानी पद्मिनी की जौहर गाथा सुना रहे थे। सहसा शिवा उठकर खड़ा हुआ और जाने लगा। मां ने पूछा, कहां जा रहे हो? मैं यहां भयंकर गीत नहीं सुन सकता। उत्तर सुनकर माता ने कहा, इससे भी भयंकर घटनाएं घट रही हैं। अत्याचार का कहर ढाया जा रहा है। तुम्हारी चाची को मुस्लिम उठाकर ले गए थे। असहाय माता बहनों की चीख गूंज रही है और तुम गीत सुनने से घबराते हो। धैर्य से बैठो, सुनो, प्रण करो, तुम्हें यह स्थिति बदलनी है। स्त्री का सम्मान पुनः प्रतिस्थापित करना है। मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। कायर मत बनो। माता अपने संपोषण और संस्कारों का परीक्षण भी बालक के व्यक्तित्व में करती रहती थी। कुछ समय के बाद बालक शिवा को लेकर जीजाबाई पति के पास रहने आई, परंतु चिंतित रहती थी कि वहां का विलासितापूर्ण वातावरण शिवा को डिगा न दे। इसलिए एक दिन उन्होंने कह दिया, इसे मैं अपने अनुसार बनाऊंगी और बड़े पुत्र संभाजी को आप संभालें। शाह जी की बात स्वीकार करनी पड़ी और दोनों माँ पुत्र दादा कौंडदेव के संरक्षण में पुणे आकर रहने लगे। जीजाबाई का बालक राष्ट्र नायक के रूप में आकार लेता जा रहा था। पुणे राजधानी थी जो लूटपाट से ग्रस्त जनता की व्यथा कथा की साक्षी थी। माता जीजाबाई के आने पर जनता के लोग उनसे मिलने आने लगे। तब जीजाबाई ने 5 वर्षों में स्थित सुधार की योजना बनाई। बालक शिवा ने विधि पूर्वक स्वर्ण का हल भूमि पर चलाया। खेती हुई, पेट भरा। तत्पश्चात अगले चरण में घर, वस्त्र तथा महिलाओं के लिए आभूषण आदि की चिंता कर मां साहब ने सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह प्रारंभ कर दिया। कृष्णवर्ती मावल बहुल क्षेत्र होने के कारण मावले बालकों को शिवा का साथी बनाकर भेदभाव रहित वृत्ति का उन्होंने परिचय दिया। इन मावले बालकों का भी संस्कारण बालक शिवा के साथ प्रारंभ हो गया। जीजाबाई शिवा को एक राजा के रूप में विकसित करना चाहती थी। इसी आधार पर उनके शिक्षण की व्यवस्था की गई। उन्हें श्रुति, स्मृति, पुराण, राजनीति, सभी शास्त्र, रामायण, महाभारत, व्यायाम, वास्तु विद्या, सामुद्रिक ज्ञान आदि का पाठ पढ़ाया गया। इसके अलावा धनुर्विद्या, हाथी, घोड़े तथा रथों का चढ़ना, उतरना, दौड़ना, छलांग लगाना, तलवार, चक्र, भाला, पट्टा, शक्ति युद्ध, बाहु युद्ध, दुर्गम युद्ध भेदना, दुर्गम स्थानों में छिपकर निकलना, निशाना साधना आदि की शिक्षा भी उनको प्रदान की गई। उन्हें मन की गहराइयों तक पहुंचाना आदि विद्याओं के साथ साथ सादगी पूर्ण आचार, चारित्र, साधुओं, गुरुजनों, नारी के प्रति परम श्रद्धा का भाव भी मां जीजाबाई ने सिखाया। उक्त समस्त गुणों को हम शिवाजी के कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उनके द्वारा किलों को जीतना, अफजल खां का वध, अनेक मुस्लिम सरदारों से वंचना देकर युद्ध, खतरनाक औरंगजेब की कैद से संभाजी के साथ सुरक्षित निकलना आदि घटनाएं जहां उनके तेजस्वी शौर्य युक्त व्यक्तित्व की कथा कहती हैं, तो वहीं उनकी माता के सर्वांगीण विकास से युक्त राष्ट्रीय लोक नायकत्व के गुण युक्त संस्कार प्रदान करने की गौरव गाथा वर्णित करती है।
शिवाजी के जीवन में जब जब निराशा के क्षण आए तब तब उनकी माता प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में सामने खड़ी दिखाई दी। ऐसा प्रचलित है कि औरंगजेब से संधि करते समय 23 किले शिवाजी को उन्हें सौंपने पड़े, जिसके दुख के कारण उन्होंने स्वयं को एक कक्ष में कैद कर लिया। मां, मैं मरना चाहता हूं। व्यथित एवं क्रोधित हुई मां ने कहा, शिवबा, क्षत्रियों का तो आभूषण वीरता है, आत्महत्या कायरों का लक्षण। आपको ही हिंदवी स्वराज का स्वप्न साकार करना है, आप मेरे पुत्र हो। शिवाजी का विश्वास पुनः लौटा और वे अपने कर्तव्य कर्म में जुट गए। 32 साल की अविरल साधना के उपरांत ज्येष्ठ सुदी त्रयोदशी 1596 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। हिंदू पद पातशाही हिंदवी राज्य की प्रस्थापना का स्वप्न साकार हुआ। जीजाबाई को लगा, मेरा जीवन सार्थक हो गया। इन क्षणों में माता का सर्वांग अश्रुओं से भीग गया क्योंकि उनका शिवबा छत्रपति शिवाजी सॉरी उनका शिवबा छत्रपति शिवाजी सिंहासनाधीश्वर बन गया था। माता की असीम साधना और पुण्यार्जन का यह अवसर था। राज्याभिषेक के दूसरे दिन स्वप्न दृष्टा मां पाचाड़ आई तथा 12वें दिन यह तेजोमय मात्र रूप व्यक्तित्व अनंत में विलीन हो गया। वस्तुतः जीजाबाई का अणु अणु श्वास श्वास मातृत्व की गरिमा से परिपूर्ण था। उनकी सृजनशीलता, धैर्य, अदम्य इच्छा शक्ति, हिंदुत्व के प्रति उनका स्वाभिमान सभी के मन को सदा प्रेरणा देते रहेंगे। साथियों, आपने ध्यान से सुना। आज ऐसी ही माताओं की आवश्यकता है। लड़ाई आज अपनी नहीं, अपने घरों में लड़ी जानी है। आज हिंदुत्व को नहीं बचाना है, परिवार को बचाना है और परिवार को बचाने के लिए संगठित होना है, अपने आप को संगठित करना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। यही है देव परिवार निर्माण का कदम। आज हमें वह सेना इकट्ठी करनी है जो हमारे पत्नी, भाई, बहन, बच्चे, पिता, ससुर इत्यादियों की सेना का गठन करना है और उस सेना का गठन होगा देव परिवार से। तो हमें अपने देव परिवार को बनाना है, ये करके दिखाना है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज उसी तरह की भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है अंतः जगत में। हमारा दिल मनोमालिन्य हो गया है, हमारा स्वार्थ हमें भटका के फेंक दिया है, उसने जीवन को तहस नहस बना दिया है। अहंकार सीमित हो गया है, उसको विकसित करना है। अपने घर परिवार को देव परिवार बनाते हुए हमें ये पहला कदम उठाना ही होगा। इसके लिए आवश्यक है कि गायत्री मंत्र जप कम से कम 8 मिनट और बलवैश्व यज्ञ कम से कम 2 मिनट में करना प्रारंभ कर दिया जाए। अपने घर में एक तख्ती लगा दिया जाए कि हम देव परिवार हैं। ओम शांति।